नमस्कार साथियों, आज एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपका दीर्घोत्तरी है और इस बार एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है विद्युत मोटर क्या है ये बता देना और इसके सिद्धांत बता देना और कहता क्रियाकलाप का सचित्र वर्णन करें, यानी इसका क्रियाकलाप बता देना और इसका चित्र बना देना। ठीक है, तो ये मैंने क्या क्या विद्युत मोटर का फिगर बना दिया, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टोटल है आपका ये विद्युत मोटर का फिगर है। क्लियर, ये आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या आंसर देने का प्रयास किया। देखिए बहुत सटीक से दिया हूँ कि भाई विद्युत मोटर, पहले विद्युत मोटर लिख करके आपको डेस देना है। तो देखिए हमने लिखा थोड़ा सा, ठीक है, कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है। ये थोड़ा सा जोड़ने के लिए, कोई भी सवाल को जोड़ने के लिए यहाँ तक लिखें। क्लियर है, ये जोड़ने के लिए विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है। यंत्र है तो यंत्र है, मशीन है तो मशीन है। ठीक है, वही लिखें, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसे विद्युत मोटर कहते हैं। यानी कि साथियों विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर उसे कहेंगे जो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा, जो लाइन सब जो आप सभी के घर में जो बलता है, हम लोग के जो घर में लाइट है ना, उसको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के कार्य कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। ध्यान में रखना, याद रखना के लिए फिर से एक बार पढ़ देता हूं। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे ही विद्युत मोटर कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत मोटर है ना किसे कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछ देगा। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात को कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। अब ध्यान से देखिएगा इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, सिद्धांत पर। ठीक है, जब किसी विद्युत धारावाही चालक को, है ना, जब किसी विद्युत धारावाही चालक को, जहाँ पे आपका चालक लगा रहे हैं विद्युत धारा जिस पे चलेगा, जो तार एकदम पूरा परफेक्ट तार है, सही तार है, वहीं पे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है। ये आपका चुंबकीय है, यहाँ सब समझे फिगर की से, ये आपका चुंबक, दोनों साइड आपका क्या है, चुंबक है दोनों साइड। क्लियर है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, लाया गया। ठीक है, तो विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है, इसके चालक पर क्या लगेगा, है ना, बल लगेगा। ठीक है, तो बल लगता है, यह बल विद्युत धारावाही चालक को गति करने में मदद करता है। यही बल, ठीक है, जब कोई किसी विद्युत धारावाही चालक को, ठीक है, जो विद्युत जिसमें विद्युत निकलता है उसको चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है। यहाँ पे देखिए दो चुंबक है, तो ये जो आपका चुंबक क्षेत्र के अंदर में है ना, इसके एरिया में, कवर में है, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। बल लगेगा तो गति करेगा, गति करने बाद ये क्या करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है, यह बल विद्युत धारावाही चालक को गति करने में मदद करता है। अब देखिए इसका क्रियाकलाप पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। विद्युत धारा बैटरी से चलकर, देखिए विद्युत धारा क्रिया विधि है, विद्युत धारा बैटरी से चलकर, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। क्लियर, ये यहाँ पे आपका क्या क्या बैटरी लगा हुआ है, देखिए बैटरी लिख दिया, प्लस माइनस बैटरी है। क्लियर है, तो बैटरी से चलकर ब्रूस एस में होते हैं ना, ब्रूस जो कि एक्स से होते हुए, ये आपका ब्रूस है, ये आपका क्या है, ब्रूस है। ध्यान में रखना, ये आपका यहाँ पे जो आपका ये ब्रूस है, ठीक है, एक ब्रश है, क्या है साथियों, ब्रश है यहाँ पे। तो ब्रूस एक्स से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। तो यहाँ से इसका क्रिया दिखे, ब्रूस एक्स से होते हुए यहाँ पे A आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर क्या आ गया, D आया। इस प्रकार से प्रवेश किया, है ना, और प्रवेश करते तथा चालक ब्रूस A से होते हुए बैटरी से दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाता है। तो इस टर्मिनल से गया और साथ ही इस दूसरे टर्मिनल पर क्या आ गया, वापस आ गया। और कहता भुज AB में विद्युत धारा की दिशा, यहाँ दिखे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा दिखे यहाँ पे, समझिएगा साथियों, यहाँ पे ना कहता कि AB में, कहता कि भुज जो एक AB है, AB में विद्युत धारा की दिशा जो A से B की ओर जाता है ना, AB में विद्युत धारा की दिशा दिखे, AB में विद्युत धारा की दिशा A से B की ओर जाता है, और CD में विद्युत धारा की दिशा C से D की ओर जाता है। तो यहाँ पे वही लिखे है ना, CD में C से D की ओर है। तो बस इतने सा लिखना और ये आपको जो कि अच्छी प्रकार से फिगर बना देना, आपका जो कि एक भी नंबर कटौती नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। क्लियर है, तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।